मॉर्निंग ट्रेडर्स, डेट है आज का 6 अक्टूबर और वक्त हो रहा है 10:08 और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने मोमेंटम ट्रेड जो हम हर दिन करते हैं वो मैंने किया था। आज मैंने 25 लॉट्स किया था। सो 6450 अराउंड पर हमने इसे बाई किया, ओके, पुट ऑप्शन को, एंड 907 पे हमने इसे एग्जिट कर दिया 60 पे। 4.5 के लॉस पर हमने एग्जिट किया है। मार्केट पर देख लेते हैं ट्रेडर्स कि हमने बाई सेल किस हिसाब से किया था। 9:01, ओके, जस्ट इस कैंडल पर हमने एंट्री लिया था। हमने क्या किया था, हमने बाई किया था पुट ऑप्शन, ठीक है। हमने पुट ऑप्शन यहाँ पर बाई किया। एक हमसे मिस्टेक क्या हुई थी ट्रेडर्स कि हमने थोड़ा बिग पिक्चर नहीं देखा था कि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट के पास में एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये देखिए, मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बना रखा है और इस सपोर्ट जोन से ही मार्केट को वापस बाइंग बैक मिला है और ये डायरेक्ट अपने अपसाइड को अचीव कर गया। तो हमने क्या किया, हमने जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस होते हैं, ये बड़ा स्पाइक आने के पहले पहले हमने मार्केट से एग्जिट कर लिया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अपना लिमिट कर दिया। डैमेज लिमिटेशन करंट पोजीशन की अगर बात करूँ तो उसमें 1122 का हमको लॉस हुआ था। देन हमने कॉल ऑप्शन बाई किया है। कॉल ऑप्शन कब हमने बाई किया, 920 हमने 918 पे और 941 पे। 918 पे कब हुआ ट्रेडर्स, देखिए जैसे ही ये लेवल्स हमारे ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद में ये गया हाई, देन आया एक रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के नेक्स्ट बाद जब इसने अगेन स्पाइक लेना शुरू किया, हमने यहाँ कहीं पर एंट्री ले ली है, ठीक है। इस कैंडल पर ही मैंने एंट्री ले ली थी। ऑर्डर लेते लेते हमारा एग्जीक्यूशन थोड़ा देर हो गया, सो हमने यहाँ पर लिया। नेक्स्ट हमने 941 पे, 41 कहाँ बैठ रहा है ट्रेडर्स, लगभग यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर अगेन अपने पोजीशन को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया ट्रेडर्स अगेन हमने, बिकॉज ऑफ दिस जोन। देखिए यहाँ पर एक और ब्रेकआउट आपको दिखाई दिया। अरे यार, ये स्ट्रेट क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है, चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, हमको ये ब्रेकआउट दिखाई दिया है, ठीक है। ये हमको ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट जैसे ही ये ब्रेकआउट हमको मिला है, हमने 20 लॉट्स और हमने ले लिया है दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे। पहला स्ट्राइक प्राइस था हमारा ट्रेडर्स, हमने 81.50 का हमने एक लिया था पहले। उसके बाद में हमने लिया है 81.75 का हमने अगेन यहाँ पर 20 लॉट्स ले लिया। अब क्योंकि हमने एपेटाइट बढ़ा रखी है, अभी 20 हमने ले रखा है, तो फिर कहीं ना कहीं ट्रेडर्स मुझे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लेकर के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर मार्केट में स्पाइक्स आ जाते हैं सपोज, ठीक है, क्योंकि ये देखिए आप कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है। एक्यूमुलेशन के बाद में जैसी स्पाइक आता है तो हमको स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना है। मेरा लेवल है ट्रेडर्स कहीं ना कहीं ये लेवल्स पर है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर या तो इसके पहले ही हो जाएगा या तो होते साथ अपना ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ये हमको मालूम है। और क्योंकि 20 लॉट्स है, कहीं ना कहीं हमारा क्लोजिंग जो है हमारा 1500 या 2000 के लगभग हमारा, या फिर उससे अबव, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हमारा बुक होगा एंड वी विल बी क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद में हम क्लोज कर लेंगे आज के दिन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्यों ले रखा है बाई, मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मैंने बाइंग भी कर रखी है। आप अगर सोचेंगे ऐसा तो फिर देखिए ट्रेडर्स, बाई करने के पीछे हमारे पास में रीजंस हैं, ठीक है। क्या क्या रीजंस हैं, 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखें तो देखिए मैंने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं जो काम के हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, ठीक है, ये कल से है, ये एक बार इसने रेजिस्टेंस को अटैक किया, दो बार किया, ये तीसरी बार इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया और अभी ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ ये फॉर्मेशन दे करके यहाँ पर कैंडल बनी हुई है। सो कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर यहाँ पर मार्केट ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये फोर्थ अटेम्प्ट होने वाला है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि ये ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देने के बाद में नेक्स्ट लेवल 82 के आसपास ये यहाँ पर रेस्ट करने वाला है, बिकॉज ये है हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। सो ये रीजन नंबर 1, मल्टीपल टेस्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, तो अब ये ब्रेक हो सकता है। सेकेंड रीजन, 15 मिनट्स के चार्ट पे हमको एक बहुत ही अच्छा स्पाइक देखने को मिला हुआ है। सो ये दो रीजंस हमारे पास हो चुके हैं। और थर्ड रीजन ये कि ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल को अटैक करके ऊपर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से जितने लोगों ने बाइंग की है, इन लोगों ने पोजीशन ले रखी है। सो ये अभी ऊपर आया हुआ है। सो अभी इसे यहाँ तक के तो ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसने किया नहीं है, ठीक है। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन के चलते मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ले रखा है। ये स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया क्या, चलिए, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, यहाँ 100 रुपये का लॉस चल रहा है, यहाँ 150 का लॉस चल रहा है। ये फायदा होता है ट्रेडर्स अगर हम इन द मनी ट्रेड करते हैं। अगर मेरा ये आउट ऑफ मनी का ट्रेड होता तो अभी तक ये ट्रिगर हो चुका होता, करेक्ट। सो ठीक है, करेंटली 1372 का लॉस चल रहा है और ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ ट्रेडर्स में। थोड़ा सा यहाँ एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, एक बार ये लेवल जैसे ब्रेक होते हैं, ठीक है, बार बार ये अटेम्प्ट ज़रूर कर रहा है ब्रेक करने का, फिर फेल कर रहा है, नीचे आ रहा है। एंड वॉल्यूम के साथ में देखिए यहाँ पर ये डबल टॉप बनाते हुए वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेक किया है, नीचे फॉल भी किया है सपोर्ट तक, देन अगेन यहाँ से बाइंग प्रेशर आया है। सो कहीं ना कहीं जैसे ये ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट के बाद में हमारा टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है।
सो हम वेट कर रहे हैं उस हिसाब से। मैंने टारगेट भी आपको बता दिया है, 82 का टारगेट होगा हमारा। एंट्री लेवल हमारे इसी जोन पर है, हमने एक्यूमुलेशन में एंटर किया है, अप साइड किया है, ठीक है। सो फॉर अ सेफर साइड यहाँ पर डाउन साइड का भी एक ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन मैंने दोनों यहाँ पर 20-20 लॉट्स मैंने ले रखे हैं, इसीलिए मैं एक और पुट ऑप्शन में यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा। बेटर होता है, डैमेज लिमिटेशन डेफिनेटली इसमें मिलता है हमको, बट ठीक है, अभी मैं उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अगर जाता है, मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस नहीं लिया होता मैंने, अगर अगर यहाँ पर बहुत ही डाइसी होता मैं, तो फिर ज़रूर मैं एक डैमेज लिमिटेशन के लिए एक पुट ऑप्शन भी यहाँ पर से लेकर के रखता, एटलीस्ट 15 लॉट्स या फिर 10 लॉट्स मिनिमम मैं यहाँ पर एक लेकर के चलता, ठीक है। सो लेट्स सी कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करता है। अभी 10 o'clock ही हुआ है और 10:14, 15 मिनट कैंडल क्लोज होने वाली है। 15 मिनट्स का स्पार्क यहाँ पे, देखते हैं कि क्या होता है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, वक्त हो रहा है 2:27 लगभग 2:30 बज रही है। एंड रिकॉर्डिंग थी, काफ़ी सारी ऑडियो इशू हमारा नहीं हो पाया, तो फिर मैं एक वंस अगेन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बहुत सारे, आखिरी बार हमारी बात हुई होगी लगभग हम यहाँ कहीं पर थे, राइट, जब हमारी आपकी बात हुई थी। नेक्स्ट हम बता देते हैं ट्रेडर्स कि यहाँ दोनों स्टॉप लॉस हमारे जो थे, जो हम आपने लास्ट टाइम देखा था, वो हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके थे। कौन से? कॉल ऑप्शन के, ठीक है। कब हुए थे ट्रिगर्स हमारे? ये जब ये एक अच्छा सा फॉल आया था, ठीक है, हमारी यहाँ कहीं पर हमने मार्केट को देखा था इस जोन में। ओके, सो ये जब यहाँ पर एक फॉल आया, यहाँ पर हमारा एक एसएल ट्रिगर हुआ। कौन सा एसएल ट्रिगर हुआ था हमारा? यहाँ सबसे पहले हुआ था ये देख लीजिए, 10:27 पे 8175 का हमारा ट्रिगर हो गया एग्जैक्टली। अच्छा, इस कैंडल पे कहीं पे हमारा ये ट्रिगर हुआ 27 पे, 27। ओहो, चलिए ठीक है, ये मैंने वैसे भी क्लोज रखा हुआ था। सो ये ट्रिगर हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिगर हुआ है, ये हुआ है 10:31 पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो दोनों पोजीशन हमारी चली गई। उसके बाद भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से पुट ऑप्शन बाई कर लूँगा, ठीक है, मैंने पुट ऑप्शन बाई नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो हमने कोई भी पुट ऑप्शन यहाँ पर बाई नहीं किया। क्यों नहीं किया ट्रेडर्स? क्योंकि हम कहीं ना कहीं श्योर थे कि देखिए, अभी ये इतना अच्छा अपसाइड मोमेंटम किया है इसने ये हाइस को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसने गैप इजीली फिल कर दिया है अपना, ठीक है। और प्रीवियस डे अगर पे हम देखेंगे तो फिर ये बार बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को अटैक कर रहा था, और ये अभी भी यहाँ पर क्लोज आ चुका है। सो यहाँ पर बिना ये इस अटैक किए फॉल नहीं करेगा, ये हो गई पहली चीज़, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रेट फॉल कर देगा तो फिर ये तो कोई बिहेवियर है नहीं, राइट, इसका। सो मैंने इस हिसाब से सोचा कि पुट ऑप्शन अभी भी थोड़ा सा रिस्की है। ओके, थोड़ा सा और लेवल्स पर आ जाए तो फिर हम पुट ऑप्शन को निकालेंगे। और एक चीज़ और होगी ट्रेडर्स, जो यहाँ पर मैंने देखा और उस वजह से मैंने पुट एंटर नहीं किया था, वो था मैंने अगर टॉप टू बॉटम यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करा मैंने अगर, सो आप देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक का बैठा है। एग्जैक्टली 50% का रिट्रेसमेंट हमको दिखा है। 50% से मार्केट ने सडनली पूरा मूवमेंट लिया है, ऊपर आ गया, अपने लेवल्स पे वापस से खड़ा हो गया है। सो यहाँ पर हम रुक गए। नेक्स्ट अगेन इसने फॉल किया, फॉल करने के बाद अगेन ये यहाँ पर 50% पर रेस्ट कर रहा है। सो अब हम श्योर हो गए कि भाई अब मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कैप्चर करेगा, और ये हमारा जो कन्विक्शन है मॉर्निंग का, ये करेक्ट होने वाला है। सो हमने अपनी एंट्रीज ले ली थी, हमने वंस अगेन हमने 20-20 लॉट्स हमने एंटर कर दिया था कॉल ऑप्शन 8175 और 8150। सो हमारा ट्रेड यहाँ तक का ऐसा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको मैंने देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पर मोमेंटम आया था। देखिए क्या होता है ट्रेडर्स की, हमको फॉर्मेशन दिखाई दिया, ठीक है, वी वैप के भी काफ़ी ऊपर है, यहाँ पर राइजिंग वेज फॉर्मेशन भी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब होता है ट्रेडर्स कि ये मार्केट अब अपना गियर शिफ्ट कर रही है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट एक बार गियर शिफ्ट करता है, और वक्त भी हो रहा है यहाँ पर 1 PM, ठीक है। तो मार्केट अपने आफ्टरनून मोमेंटम को कैप्चर कर रहा है, 1 बजने को है। सो यहाँ पर सारे पॉइंट्स देखते हुए मैंने यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, सेल करा मैंने 20 लॉट्स। कहाँ पर? ये देखिए 8175 का 1:10 पे, 1:10 बोले तो कहाँ पे, यहाँ कहीं पर हमने उसे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट में ये ब्रेकडाउन आ चुका था। जैसे ये ब्रेकडाउन आता है ट्रेडर्स, मैंने 20 लॉट्स अपने यहाँ पर एग्जिट कर दिए, जो 8175 का जो नियर टू एट द मनी का जो हमारा
स्ट्राइक प्राइस था, हमने उसे एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर कर दी ट्रेडर्स, यहाँ पर देखिए एक क्लियर हो गया था हमको कि लॉस तो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हमारे, एक वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया था। टोटल हमने यहाँ पर 1 2 3 हमने 3 स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर दिए अपने। तो फिर एक चीज़ तो पक्की है कि हम आज के दिन में अपना रेड क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अब ठीक है रेड क्लोज करना है। अब मेरे पास में ऑलरेडी क्या है, मेरे पास में है 20 लॉट्स का कॉल ऑप्शन है मेरे पास में एक, ठीक है, जो कि है कितने स्ट्राइक प्राइस का, 8150 का, ठीक है। 8150 का हमारे पास में 20 लॉट्स कॉल ऑप्शन हमारे पास रखा हुआ है। सो हमको क्या मिलता है इससे, हमको मिल जाता है फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर्स में 20 to 25 लॉट्स हम यहाँ पर अब इसके बदले शॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको लिवरेज मिलेगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि लिमिटेड ही रखा जाए, ठीक है। और आर रेशो की अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स के लिए, ठीक है, फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस कहाँ बैठ रहा है ट्रेडर्स, लगभग यहाँ कहीं पर आपका स्टॉप लॉस लेवल बैठ रहा है, ठीक है। मैंने 90 का पकड़ लिया, चलिए ठीक है। 90 का अगर क्लोज होता है, मैं 20 लॉट्स अगर मैं मिनिमम ट्रेड करता हूँ, मेरे को पोजीशन भी यहाँ पर अच्छी मिल रही है, जिससे आर रेशो अच्छा बैठ जाता है। और मेरे पास टारगेट एरिया क्या है, टारगेट एरिया मेरे पास है यहाँ तक का, ठीक है, लगभग 83 का या 83 से नीचे 8250 का मुझे टारगेट एरिया बैठ रहा है। एटलीस्ट मुझे 5 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर करने मिल रहे हैं। 5 पॉइंट्स यानी कि मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 20 लॉट के हिसाब से लगभग 1K का मेरा प्रॉफिट बैठ रहा है। और अगर मैं 90 का स्टॉप लॉस देखता हूँ मैं, तो वो भी कैलकुलेटेड है हमारा अगर स्टॉप लॉस जाता है तो वो हमारा जाता है लगभग 500 का, ठीक है। सो हमारे पास आर रेशो क्या बैठ गया हमारा, 1:2 का हमारा आर रेशो यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है। सो हमने ये ट्रेड यहाँ पर ले लिया। अब दो चीज़ होंगी ट्रेडर्स, या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो हमारा लॉस होगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ होगी। प्रॉफिट होता है हम 1K यहाँ पर उठा लेंगे, अगर लॉस होता है तो क्या होगा, मार्केट ये वाले लेवल्स को ब्रेक करेगा एक बार फिर से। कौन से लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए गियर शिफ्ट के बाद में यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए, यहाँ पर और ट्रैप हो गए, यहाँ पर सबको अट्रैक्ट किया है इसने और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है। अब इसके बाद में क्या हुआ है, ये सारे लोग फंस चुके हैं ठीक है। अब ये सारे यहाँ पर फंस चुके हैं, अब ये ब्रेकआउट देता है तो जाहिर सी बात है अब ये अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा। और हम 15 मिनट्स के चार्ट पे हम अगर इसको देखते हैं तो हमारा जो उस वक्त हमने लेवल डिस्कस किया था, ठीक है, लगभग यहाँ पर का लेवल था जब हमने वो डिस्कशन रखा था अपना, कि ये है जोन, कौन सा जोन, रेजिस्टेंस 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 और ये रेजिस्टेंस 1 2 3 एंड 4। तो ये 4th अटेम्प्ट यहाँ पर अब ये करने वाला है, ठीक है। देख लीजिए आप, लगभग यहाँ कहीं पर का नहीं, यहाँ पर का समय नहीं है ये है लगभग 1 बज रही थी, 1 डेढ़ बज रही थी, ठीक है। सो 1 डेढ़ बजे के आसपास, यानी कि ओके हमारा ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। 1 बजे का लेवल ये है, सॉरी। सो ये लेवल पर अगर ये अब ब्रेक होने वाला है, ये 4th रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, माफ कीजिएगा, 4th रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। अब ये फॉर्मेशन दिखा रहा है, यहाँ से फॉल कर सकता है। अगर फॉल यहाँ पर ट्रैप होते हैं और फिर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है। एक तो क्या हो गया, ये जोन है अपना, ये है अपना एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक और रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर, ये देख लीजिए, यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ ब्रेक किया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। रेजिस्टेंस जोन के पास है, अपसाइड ब्रेकआउट मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं हम यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो सकते कि मॉर्निंग में जो हमने सोचा था कि हमारा जो 82 का लेवल है वो अचीव होगा, वो अचीव हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए लास्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ब्रेक होता है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन अपने पुट के पोजीशन को बढ़ा दिया। कितने से ट्रेडर्स, हमने स्ट्रेट यहाँ पर 30 लॉट से इंक्रीज कर दिया। कहाँ गया हमारा, देख लीजिए 1:30 बजे के लगभग मैंने 30 लॉट्स पे यहाँ पर अगेन एंटर कर लिया पुट, और मैंने यहाँ पर एग्जिट किया हुआ था, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने अपने पुट को एग्जिट किया था। सो मेरे पास अगेन एपेटाइट था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है फ्यूचर्स में, 500 रुपये का मैंने लॉस यहाँ पर बुक कर दिया है। सो अब यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट हो गए। 30 लॉट मैंने अगेन इंक्रीज करके मैंने कितने का, 8175 का मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर परचेज कर लिया, और मेरा टारगेट हो गया बैक। ये जो हमारा जोन था जिस पर मैं निकलने की सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था, मैंने यहाँ कहीं पर अपना एग्जिट ले लिया। एग्जैक्टली 80 तक के मैं नहीं रुका ट्रेडर्स, वाई, बिकॉज हमारा ऑलरेडी 30 लॉट यहाँ पर डला हुआ है और 20 लॉट हमारे पास और एडेड है। टोटल हम यहाँ पर 50 लॉट के साथ में डील कर रहे हैं। सो ऐसे टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है, और मॉर्निंग में हम टोटल एसएल 3 दफ़ा एसएल दे चुके हैं,
ठीक है। सो इतना जब सिचुएशन थोड़ा वो क्या कहना चाहिए, पतले धागे से जब हमारा आज का डे का क्लोजिंग लटक रहा है, तो फिर बेटर ये है कि जो बेटर प्राइस मिलता है आपको, जैसे ही आपके टारगेट्स लेवल्स आते हैं, आप मार्केट से निकल जाओ। सो हमने अपने 30 लॉट को सबसे पहले एग्जिट किया, फिर हमने 20 लॉट को एग्जिट किया। टारगेट लगाया मैंने 6950, ये मैंने अर्लियर 70 सोचा था, बट अगेन उसी थॉट के साथ में, ये सारे थॉट्स के कारण मैंने इसे 70 से हटा करके 6950 कर दिया। ये मैंने 57 पर रखा हुआ था, इसे मैंने 57 से हटा करके 55 पर रख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 लॉट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ में ज़्यादा मैंने छेड़छाड़ नहीं की, जो मेरा लेवल था मैंने वहीं पर निकला। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्यों? क्योंकि ये अच्छे प्राइस से मैंने लिया हुआ है और 20 लॉट्स ही हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सो हमने ऑल इन ऑल हमने आज की क्लोजिंग लगभग 1277 रुपये पर की है। ये कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है ट्रेडर्स, ये इनफैक्ट आज का दिन हमारा काफ़ी ख़राब गया है। ये देख लीजिए, हमारा फ्यूचर्स का लॉस गया है। ये 500 दिख रहा है, मगर यहाँ पर अपनी लगभग 150-200 रुपये की ब्रोकरेज हमारी इसकी चली जाएगी फ्यूचर्स की अकेली। उसके अलावा हमारे 3 यहाँ पर के हैं, 3 ऑप्शंस के हमने ट्रेड लिए हुए हैं, तो फिर यहाँ का भी हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से 1000 से भी नीचे, मेरे ख्याल से 500-600 का ही आज हमारा एडिशन होगा। बट हमारा जितना लॉस था, जैसा हमारा मॉर्निंग का शुरुआत था, उसके एवज में अगर देखा जाए तो फिर ठीक है, हमने अपना डैमेज लिमिटेशन कर दिया। हमने ज़्यादा नंबर्स या फिगर्स पर हमने फोकस नहीं किया, हमने सिंपली डैमेज लिमिटेशन किया और कोशिश की कि हमारा आज का दिन लॉस में ना जाकर थोड़ा बहुत हम कम डैमेज के साथ में हम आज की क्लोजिंग लें, और वो हमने कर लिया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेडर्स, सिंपल लॉजिक के साथ में हमने सिंपल ट्रेड लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉसेस और एक रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। रिस्क को भी नहीं, सॉरी, हम लॉसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मॉर्निंग में हमारे अच्छे खासे लॉस हो चुके हैं, उसको भी हमने मैनेज करते हुए हमने प्लस पर ला करके क्लोज किया है। सो ये कैसे किया जाता है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ आज देखने समझने को मिला होगा। अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा सेम कंटेंट्स देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।